हम किसी भी चीज़ से रिलेटेड है तो हमें लॉयल होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो स्टडीज़ है या कुछ भी। जब आप खुद को सही कर बड़े बड़े हर बंदे को ना रिश्वत देनी पड़ती है, लेकिन इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर की ना कोई सिचुएशन थोड़ी बेहतर है, इसीलिए Hello viewers, Assalamu alaikum Pakistan, Namaste India. This is your host Amna Adil and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक लेकर आए हैं। रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया और 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया दोनों कंट्रीज़ में बहुत ही जोशो खरोश के साथ। अब आपको एक बात बताते चले और वो ये है कि हमें सजेशन में बताया गया था कि, और ये न्यूज़ भी है कि कुवैत के अंदर 100 बसेस जो है उनको इंडियन फ्लैग के कलर में पेंट करके इंडिया को गिफ्ट किया गया है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कुवैत की तरफ से इंडिया के लिए, एक पीस मैसेज है और एक जो है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पर जो है एक इमेज क्रिएट कर रहा है, जिससे बताया जा रहा है कि कुवैत और इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड हो रहे हैं। इसके बारे में क्या कहती है हमारी आवाम, क्या कहते हैं यहाँ के लोग और क्या उनका है ओपिनियन, आपसे आज शेयर करेंगे हमारी वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जी किस चीज़ का इंतज़ार है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम तरह अपडेट्स सबसे पहले आप ही को मिले। चलते हैं आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? आयशा अख्तर। मोहम्मद रिजवान हैदर। ज़ारा। मोहम्मद सुहेल कासिम। यमुना वसीम। यमुना, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही 75 ईयर्स के हुए हैं, लेकिन अगर हम देखें तो कुवैत ने 100 बसेस जो हैं वो इंडिया के फ्लैग के कलर में पेंट करके इंडिया को गिफ्ट की हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? अगर हम देखें तो कुवैत ने इंडिया को 100 बसेस इंडियन फ्लैग के कलर में पेंट करके गिफ्ट की हैं 75th बर्थडे पे। आखिर आप इस चीज़ को कैसे देखते? मैं इस चीज़ को ये देखती हूँ कि कुवैत एक इस्लामिक कंट्री है, उसे, और पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, हेल्प उसे पाकिस्तान की करनी चाहिए थी, लेकिन वो इंडिया की हेल्प कर रहा है। मज़े की बात यह है कि उन्होंने हेल्प नहीं की, उन्होंने एक गिफ्ट दिया है उनको, ठीक है, क्योंकि हेल्प तो अब इंडिया इज़ नॉट इन अ पोजीशन कि उसको हेल्प की जाए। वो लोगों की अब हेल्प, आप देखें अफ़गानिस्तान में भी इंडिया ने हेल्प की और इस तरह की चीज़ें। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि अगर कुवैत का रुझान और झुकाव है इंडिया की तरफ, वो आखिर क्यों हो सकता है? क्या उसको ट्रेड का कोई फ़ायदा है? क्या लगता है? वो ये इसलिए कि इंडिया इस वक्त ग्रोइंग इकॉनमी के तौर पे एक नाम सामने आ रहा है और पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा अनस्टेबल और बदतर होती जा रही है, इसमें कोई बेहतरी नहीं है। इंडिया की जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अच्छी हो रही हैं और हर मुल्क इसे अब इंडिया को इसीलिए इम्पोर्टेंस दे रहा है कि उनको फ्यूचर में उनसे फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान से उनको कुछ ऐसा ख़ास लग नहीं रहा, तो शायद इसलिए मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान के बजाय इंडिया को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इस वक्त। ये बेसिकली बात ये है कि इधर लोग काम करना इसीलिए नहीं चाहते क्योंकि यहाँ पर हर बंदे को ना मनाना पड़ता है। अगर वो इधर कंपनीज शुरू करेंगे तो हर बंदे का कोई चौधरी बना हुआ है, थाने को पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन बड़े बड़े हर बंदे को ना रिश्वत देनी पड़ती है। लेकिन इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर की ना कोई सिचुएशन थोड़ी बेहतर है, इसीलिए ज़्यादातर कंट्रीज़ उधर ही इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने में इंडिया कामयाब हुआ है और लोगों का रुझान, स्टेट्स का रुझान, कंट्रीज़ का रुझान जो है वो इंडिया की तरफ हमें नज़र आता है और झुकाव नज़र आता है। क्या कहेंगे आप? ये बेसिकली ये थोड़ा सा मसला ये भी है कि हमारा मीडिया पॉजिटिव चीज़ें दिखाता ही नहीं है। इंडिया का मीडिया थोड़ा कंट्रोल्ड है, उनकी हुकूमत कंट्रोल करती है, वो वही चीज़ दिखाते हैं जो कि जी एक पॉजिटिव इमेज वो। एक्चुअली जो मेन इशू है वो हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेन इशू पॉलिटिक्स है। जब हमारे पॉलिटिशियन ही सही नहीं हैं तो ना ही हम मतलब पब्लिक सही होगी, ना ही हमारे कोई इंस्टीट्यूशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी सही नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ जो आ जाता है वो ईगोइस्टिक लोग आ जाते हैं, जो कि पॉलिटिशियन बहुत ईगोइस्टिक हैं, और इससे अलावा जो मिडिल क्लास और उससे लोअर क्लास है जो कि उनके नीचे आके दब जाती है। यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत है और पॉलिटिक्स मेरे ख्याल में चाहे हम यूथियंस भी हैं तो पॉलिटिक्स हम इस चीज़ को लेते हैं कि जो हमारा लीडर हम जिसे चूज़ कर लें तो बस वही है, वही डिडंट सी कि उसके अंदर कोई क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। हम खुद को पेट्रियट कहते हैं बट वी डोंट हैव एनी क्वालिटीज़ ऑफ पेट्रियट। सो सबसे पहले हमें खुद को सही करना चाहिए। जब हम खुद को सही करेंगे देन वन बाय वन हमारी पब्लिक भी सही होगी और सब कुछ सही होगा, और देन वी वर एबल टू कि हम स्टैंड लेंगे पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ कि ये सही है ये गलत है। वी आर बेसिक, जो यूथ है वो बेसिक है कि उन्होंने ही स्टैंड लेना है कि आगे क्या करना है या क्या नहीं।
समझ गई। ज़ारा, मुझे ये बताएं कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी हमारे जैसी कंट्री थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा, दे हैव मेड अ ह्यूज डिफरेंस एंड अ ह्यूज ग्रोथ। आखिर क्यों वहाँ पर ऐसा क्या जादू की छड़ी चलाई गई है? आखिर वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया है, या फिर वहाँ की आवाम सिंसियर है या गवर्नमेंट सिंसियर? आखिर वहाँ पर क्या? आई थिंक द मेन इशू इज़ द करप्शन। जो सबसे पहला मतलब यहाँ पर छोटे से छोटे डिपार्टमेंट से लेके सबसे बड़े डिपार्टमेंट तक करप्शन ही करप्शन है। मतलब एक अगर क्लर्क है किसी चीज़ का तो वहाँ से करप्ट वो स्टार्ट होता है और ऊपर तक करप्शन जा रही है। जब करप्शन होगी तो फिर तो ऐसा ही होगा। और ना हमारी पूरी वर्ल्ड में इमेज अच्छी है, ना कोई इस तरह का है कि जैसे कुवैत ने इंडिया को गिफ्ट्स किए हैं तो हमें भी तो कर सकते थे। बट ऐसा है कि पॉलिटिक्स की इमेज ऐसी है एंड आई थिंक सो फॉरेन इंडिया का एक इंटरनेशनल इमेज क्रिएटेड है और इंडिया को जो है, इंडिया की तरफ रुझान नज़र आता है स्टेट्स का और कंट्रीज़ का। आपको क्या लगता है कि वो क्यों है? क्या इंडिया ग्रो कर रहा है इस वजह से? यूएस का अलाय है इस वजह से? क्या वजह? आई थिंक जो उनके पॉलिटिक्स एंड द पब्लिक आल्सो वो हार्ड वर्कर हैं और वो एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर। हाँ जी, पॉजिटिव इमेज क्रिएट करते हैं। वहाँ भी करप्शन होगी बट इतनी नहीं होगी जहाँ पाकिस्तान में इतनी है। एक इंडिया और पाकिस्तान दोनों 75 इयर्स के हो चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया की ग्रोथ में और पाकिस्तान की ग्रोथ में एक मेजर डिफरेंस है। आखिर वो क्यों? देखें कि भी सबसे पहले बात होती है कि वहाँ के स्ट्रेटजीज़ क्या है, आपने वो गोल सेटिंग किस तरह की है, या ऊपर जो कह लें कि भी गवर्नमेंट है या इस्टेब्लिशमेंट है वो किस तरह की है, मैटर ये करता है। और उसके बाद देखें कि भी टैलेंट क्या है और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है और वहाँ की वो पॉपुलेशन कितनी है। हम अपना कंपैरिजन करें तो हमसे हर लिहाज से ऊपर है, ठीक है। उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, उनके पास रिसोर्सेज वो किस तरह वो उनको यूज़ करते हैं और ये सारी चीज़ें उनके पास। अगर हम देखें कि एक छोटी सी फील्ड को ले ले टेक्नोलॉजी में, वो हमसे बहुत आगे हैं। और इसकी यही पाकिस्तान पॉलिटिकली बहुत अनस्टेबल कंट्री है और इसकी जो आवाम है वो भी आपस में हारमनी नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया इवन आफ्टर के 75 इयर्स। इवन आफ्टर के 75 इयर्स पाकिस्तान काफ़ी पीछे रह गया। लेकिन अगर हम इसी के साथ साथ देखें यमुना, तो इंडिया ने काफ़ी ग्रो किया है बहुत सारी फील्ड्स के अंदर। अगर हम उनकी एजुकेशन देखें, उनका लिटरेसी रेट देखें तो वो भी, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आईटी के अंदर भी, ठीक है। तो आपका क्या ख्याल है, क्या ये वजह है जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड जो है इंडिया को ज़्यादा ट्रस्ट किया? प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है पाकिस्तान में। अगर जो पाकिस्तान में पढ़ते भी हैं वो भी उनको यही होता है कि हम पाकिस्तान छोड़ दें। कोई मतलब हम अपनी कंट्री से इतना लॉयल नहीं है जितना हमें होना चाहिए। यही कहा जाता है ना कि पाकिस्तान का जो पैट्रियाटिज़म है वो एक वीज़े की मार है। हाँ बस अच्छा, नाम के पैट्रियोट हैं हम। पैट्रियाटिज़म बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा यमुना, मुझे ये बताएं कि आखिर पाकिस्तान की ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या हर्डल्स आ रही हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो उस तरह से ग्रो नहीं कर पा? आई गेस इस हमारी गवर्नमेंट ही इस मतलब फेलियर है इसमें। और आप वोट्स बिकते हैं, डेमोक्रेसी सिर्फ नाम किया है, यही सब वजूहत है। थैंक यू सो मच। आपके ख्याल में आखिर इंडिया ने क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव इमेज क्रिएट हुआ है? आपको क्या लगता है? जब पॉजिटिव इमेज एक नेशन का सामने आता है तो हर इंडिविजुअल का इसमें रोल है, और इसमें मेरा ख्याल है कि एजुकेशन का सबसे ज़्यादा रोल है। इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, उनका एजुकेशन का जो करिकुलम पढ़ाया जाता है वो बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान का करिकुलम पिछले 50 साल से वही चला आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। इंडिया अपने स्टूडेंट्स को अपने यंग एज में उनको हर अफेयर के बारे में बता रहा है, इसलिए उनका ज़्यादा अच्छा इमेज बन रहा है एज अ नेशन। और पाकिस्तान का वो वहीं पे है जो 70 साल 75 पहले था। आपने बिल्कुल कहा कि इमेज का हर एक बंदा जो है वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो क्या उनको कोई कंसर्न नहीं है इंटरनेशनल इमेज से? क्या उनको कोई कंसर्न नहीं है इंटरनेशनल मीडिया से? क्या उनको बाकी स्टेट से कुछ लेना देना नहीं है कि वो अपने इमेज पर काम ही नहीं करते? पाकिस्तानी एज इंडिविजुअल्स जो हम लोग हैं, यूथ अब काफ़ी स्ट्राइव कर रही है, लेकिन यूथ को आगे आने का इतना ज़्यादा एक तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब हम कहीं जॉब लेने जाएं तो सबसे ज़्यादा ऑलरेडी लोग ऑक्यूपाइड हैं, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। यूथ नई सोच नहीं आगे आ रही, इस वजह से इमेज अभी पुरानी है इमेज, लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी ज़रूर आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच आयशा हमारे साथ थी। थैंक यू। देखिए जो ग्रोथ का डिफरेंस है ये क्यों है? ये बेसिकली ग्रोथ का डिफरेंस ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, बेसिकली मसला हमारे सिस्टम का ही है।
और अगर सिस्टम ठीक हो भी जाए लेकिन हमारे स्टूडेंट मेहनत करके राज़ी नहीं है, मुल्क के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, जब उन्हें मौका मिलता है वो बाहर चले जाते, तो मुल्क का बेहतरी इस तरह तो नहीं होगी फिर। बिल्कुल ठीक है सर, कुछ शेयर करना चाहेंगे इस बारे में? कुवैत का इंडिया के साथ तो बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन अगर हम इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के साथ कुवैत अच्छे रिलेशन नहीं है, क्यों? ये हमारी सोच तो ये होती है कि इस्लामिक मुल्क हैं, दोनों एक साथ होने चाहिए, लेकिन हर मुल्क अपने मफादात देता है, अपना फ़ायदा देखता है। उन्हें बंदे ज़्यादा सस्ते मिलेंगे, उन्हें ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी, उन्हें ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो वो पाकिस्तान क्यों आएगा, वो वहीं अपना प्रोडक्ट बनाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप इस होल सिनेरियो? आई थिंक कि सबसे पहले जो हम हैं, सबसे पहले तो हमें ख़ुद को सही करना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ से रिलेटेड है तो हमें लॉयल होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो स्टडीज़ है या कुछ भी। जब आप खुद को सही करें तो 1 बाय 1 सब सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच ज़ारा हमारे साथ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का एक पॉजिटिव इमेज तो क्रिएट होता नज़र आता है, पाकिस्तान इसमें नाकाम? पाकिस्तान नाकाम इसलिए है कि अगर आप देखें कि नेशनल लेवल पे अगर वो इमेज बनाना है तो वो ऑब्वियसली कि वो वहाँ की पॉपुलेशन मैटर करती है। अगर आप ओवरऑल इन द वर्ल्ड देखें और इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो वहाँ पे आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ पे आपके वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे आपकी क़यादत है, वो वहाँ पे वो मैटर करती है। आपके बाहर के कह लें कि भी फॉरेन पॉलिसीज़ किस तरह की, आप इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह की है, तो वहाँ पे जाके आप लोगों ने ऊपर वाले लेवल पे जाके जो है इम्प्रूवमेंट लानी होती है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में वो चीज़ अभी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि कुवैत ने 100 बसेस जो हैं वो गिफ्ट की हैं इंडिया को, इंडिया के कलर फ्लैग के कलर में पेंट करके। आपके ख्याल में इंडिया कुवैत का और बाकी भी मुस्लिम कंट्रीज़ का जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ का, इनफैक्ट यूरोपियन कंट्रीज़ का भी एक झुकाव नज़र आता है इंडिया की तरफ, वजह क्या? देखिए कि भी ये सेल्फ़ इंटरेस्ट होते हैं, भाई भाई का सगा नहीं है, और आप बात करते हैं कि मज़हब की बुनियाद पर वो हमें सपोर्ट करेंगे, या फिर ये है कि हम बहुत बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं कि हम एज ए मुस्लिम पूरी दुनिया को रूल करेंगे, ये है वो है, मुखलाफत का दौर आएगा, लेकिन ये चीज़ें अब मैटर नहीं करती। मैटर करता है कि जहाँ पे आपके अपने ज़ाती मफादात हैं वहाँ पे आपको आपकी स्टेट का फ़ायदा, जहाँ आपका ज़ाती चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या फिर आपको वो स्टेट लेवल पे हो, तो मुझे लगता है कि जहाँ पे आपके सेल्फ़ इंटरेस्ट जो है ना वो आपको मिल रहे हैं, चाहे वो आपको दुश्मनी क्यों ना हो, आप मिल जाएंगे उसके बाद। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, आज हमने लोगों से की बात इस बारे में कि इंडिया की 75th बर्थडे पे कुवैत की तरफ से 100 बसेस को इंडियन फ्लैग के कलर में पेंट करके इंडिया को गिफ्ट किया गया है। इसके बारे में लोग क्या कहते हैं यहाँ के अवाम, और मज़ीद हमने ये भी क्वेश्चन किया कि इंडिया की तरफ एक झुकाव जो है वर्ल्ड वाइड वो नज़र आ रहा है, वो आखिर ऐसा क्यों है? इसके बारे में मैंने लोगों से सवाल किया और जाना उनका जवाब और आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप ना आदत को दे इजाज़त है, देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी तमाम तरह अपडेट्स और वीडियो सबसे पहले मिले आप ही को। और इसी के साथ साथ अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर रीच कर सकते हैं। आमना आदिल को दी इजाज़त, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।